हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कन्वर्जन के टिप्स में सीखेंगे कॉमन रूट कैसे हम फॉलो करेंगे, कन्वर्जन में यूज कैसे करेंगे। अब तक हमने जो सीखा उन रिएक्शंस को कन्वर्जन में कैसे यूज करेंगे वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कन्वर्जन जो भी जितने भी एलिफैटिक के कन्वर्जन होते हैं उसमें अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड से आगे का रूट अगर हमें जो कॉमन रूट है जो अक्सर यूज होगा रिएक्शंस में वो याद है तो कितने आसानी से कन्वर्जन हमको समझ में आते हैं और हम कर भी लेते हैं। कन्वर्जन के टिप्स एंड ट्रिक्स में जो 2 वीडियोस पहले आपको दिए हैं, वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2, जिसमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड बनाता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, वापस से अगेन रिडक्शन से हम एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बना लेंगे वो रूट। और उसके पहले वाले वीडियो में जो भी कॉमन रूट्स आपको बताए थे वो आज उसी में कुछ आगे किस तरह से हम लोग कन्वर्जन पे ध्यान देंगे, यानी दिमाग को फोकस करेंगे कन्वर्जन करने में, वो सीखेंगे हम। तो चलिए इसमें सीखते हैं। इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर कन्वर्जन। ठीक है, ये है हमारा पार्ट 3। जितनी रिएक्शंस हमने सीखी उन्हीं को यूज करके ये आगे होगा। इसमें कोई नई रिएक्शन नहीं होगी, सारी वही पुरानी रिएक्शंस होंगी या थोड़ा बहुत एक आध नई रिएक्शन भले ही यूज हो रही हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल को हम अल्काइल हैलाइड में कैसे बदलते हैं और फिर अल्काइल हैलाइड से आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब हुआ सपोज हमने ले लिया RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसको हम अल्काइल हैलाइड में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड में बदलने के लिए हम 2 यूज कर सकते हैं। सिंपली अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करवा दें किससे, SOCl2 से, या फिर हम रिएक्शन करवा दें PCl5 से, या फिर रिएक्शन करा दें PCl3 से। इनमें से किसी से भी अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल हैलाइड में, यानी OH की जगह Cl आ जाएगा, ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यानी RCH2 और जो OH है वहां पर क्या आ जाएगा, इनमें से Cl आ जाएगा। ये कॉमन रिएक्शन हो गए अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में बदलने के लिए। बेसिक चीज आपको यहाँ क्या ध्यान रखनी है, कार्बन की संख्या उतनी ही रहेगी जितनी है, कार्बन की संख्या घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। कार्बन की संख्या बढ़ती है केवल कब, जब आप KCN इंसर्ट कराते हैं, अल्काइल साइनाइड ग्रुप इंसर्ट कराते हैं अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन करवा के, तो एक कार्बन बढ़ जाता है, या फिर कोरेहाउस सिंथेसिस से बढ़ता है, या वुड्स रिएक्शन में बढ़ता है कार्बन की संख्या। और बाकी और किसी रिएक्शन में कार्बन की संख्या आपकी नहीं बढ़ेगी। एल्डोल कंडेंसेशन में भी डबल हो जाता है कार्बन अगर एल्डिहाइड का करवा रहे हैं तो। यही 4 रिएक्शन है जहाँ पे कार्बन की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और बाकी ये जितना भी आप कॉमन रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे कार्बन की संख्या का विशेष ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट बना करके यहाँ गिन लेंगे कि जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन इधर है नहीं है। ठीक है, तो इन सबसे आप क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हमको अल्काइल क्लोराइड नहीं चाहिए, हमको चाहिए आयोडाइड या ब्रोमाइड, तो आयोडाइड या ब्रोमाइड के लिए भी हमारे पास हम क्या करें, इसी प्राइमरी अल्कोहल को, चलिए हम दोबारा से लिख देते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, इसी को अगर हम रिएक्शन करा दें किससे, रेड फॉस्फोरस प्लस I2। ठीक है,
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2I में। अगर हम या फिर इसमें एक और यूज कर सकते हैं ये PBr3, ठीक है। PBr3 से भी ये चाहे PI3 आयोडीन वाला है ना, तो आयोडाइड लाना है तो हम या तो PI3 से रिएक्शन कराएं या रेड फास्फोरस प्लस I2 से करा दें, तो OH रिप्लेस होकर के I आ जाएगा। और अगर हमें ब्रोमीन लाना है तो हम RCH2OH और रिएक्शन करवा देंगे PBr3 और रेड फास्फोरस प्लस Br2 के, तो ये हो जाएगा RCH2Br, ठीक है। ये हमने आपको अलग अलग लिख दी है तीनों रिएक्शन। कंबाइंड भी आप इनको एक साथ लिख करके याद कर सकते हो, तो ये 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार लिखा है तो आपका ये टाइम बच सकता है। कंबाइंडली आप इसको ऐसे लिख सकते थे, तो ये तो आपने लिख लिए होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अल्कोहल से आप क्लोराइड, आयोडाइड और ब्रोमाइड सब बना रहे हैं। एक कॉमन रिएक्शन कन्वर्जन में आप ये सीख सकते हो कि इसमें सबसे कॉमन रिएक्शन कौन सी यूज हो रही है जो सब में तुम्हारी काम कर जाएगी। यानी क्लोराइड लाना है तब भी, ब्रोमाइड लाना है तब भी, आयोडाइड लाना है तब भी। एक तो आपको रिएक्शन कंप्लीट करने में ये रेड फास्फोरस प्लस I2, रेड फास्फोरस प्लस Br2 लिखा मिलेगा, तो आप इसमें याद रखिए कि आयोडीन या Br ग्रुप इंसर्ट होता है इससे, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए भी आती हैं। और नॉर्मली कन्वर्जन में आप ज़्यादातर कौन सी रिएक्शन यूज कर लो, सब में आप PCl, जैसे क्लोरीन लाना है तो PCl3 से ला सकते हो, आयोडीन लाना है तो PI3 से ला सकते हो, ब्रोमीन लाना है तो PBr3 से ला सकते हो। ये आपकी कॉमन हो गई रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब 3 जगह ना लिख करके आप इसको कॉमन एक जगह कैसे लिख सकते थे, हम ऐसे बार बार ना लिख करके इसको हम जब आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने ले लिया RCH2OH, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, ऐसे भी लिख देते हैं। तो RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल को अगर हमें क्लोराइड में बदलना है तो इन तीनों से बदल सकते हैं, आयोडाइड में बदलना है तो रेड फास्फोरस प्लस I2 या फिर PI3 ले सकते हैं, ब्रोमाइड में बदलना है तो रेड फास्फोरस प्लस Br2 या PBr3 ले सकते हैं। इससे प्राइमरी अल्कोहल अल्काइल हैलाइड में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब जब आप प्राइमरी अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में बदल लेंगे तो उसके आगे आपके पास कॉमन रूट्स जो कन्वर्जन में यूज होंगे क्या क्या हैं देखिए, ठीक है। अब ये अल्काइल हैलाइड को सपोज हमें एसिड में या एल्डिहाइड में या एमाइड में किसी में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। तो हम कॉमन ले रहे हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी अल्काइल हैलाइड हमारे पास बन गया। समझिए आप, जो फर्स्ट चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्काइल हैलाइड है, यानी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए, क्योंकि सारे कन्वर्जन के रूट वहां से होकर के निकलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जंक्शन है वो आपका कन्वर्जन में, हर डायरेक्शन की ट्रेन आपको वहां से मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो आपने इसको अल्काइल हैलाइड में जब कन्वर्ट कर लिया तो अल्काइल हैलाइड से आप किधर बढ़ सकते हो, ठीक है। तो RCH2OH इसको आपने कन्वर्ट किया RCH2X में, X कुछ भी हो सकता है, तो X के लिए आप कॉमनली क्या ले सकते हो, PX3 ले सकते हो। तो यहाँ पर X इक्वल टू यहाँ से Cl भी जुड़ जाएगा, Br भी आ सकता है और I भी आ सकता है, तीनों आ सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली आयोडाइड और ब्रोमाइड लाने के लिए रेड फास्फोरस प्लस I2 से आयोडाइड आएगा, रेड फास्फोरस प्लस Br2 से ब्रोमाइड आएगा। और क्लोराइड के लिए आपको पता है SOCl2 PCl5 भी यूज कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड आ गया। अब अल्काइल हैलाइड को हम अमीन में भी बदल सकते हैं और अमीन या अमीन से हम अल्कोहल में बदल के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल का आज ही सीखा आपने, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं,
या फिर इसमें अगर हमें इसमें कोई कार्बन बढ़ाना है, फिर आगे जाना है एसिड, यानी एक कार्बन ज़्यादा वाला कोई कंपाउंड चाहिए तो हम एक कार्बन इसमें बढ़ा सकते हैं। अगर हमें एक कार्बन बढ़ाना होगा तब हम क्या करेंगे, और अगर सिंपली इतने ही कार्बन में आगे बढ़ना है तो क्या करेंगे, देखिए। तो सपोज हमको यहाँ से एक कार्बन बढ़ाना है। यहाँ पे दो तरीके के इसमें तो एल्काइल हैलाइड में हमने आपको कई रिएक्शंस बताई हैं, अभी हम यहाँ पे दो ही लेकर के चल रहे हैं कि आगे बढ़ना कैसे है, वो रूट समझाने के लिए। वैसे इसमें कम से कम हमने आपको 12-13 रिएक्शन बताई हैं अल्काइल हैलाइड वाले वीडियो में, उसको आप और ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है सारी रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड की, ठीक है। अब देखिए, अगर हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा देते हैं इधर किससे, NH3 से, तो NH3 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा RCH2 NH2, ये X रिप्लेस हो जाएगा NH2 से, और यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस HX, NH2 इधर आ जाएगा। अगर हम इसमें एक कार्बन बढ़ाना चाहें तो हमारे पास क्या तरीका है, तब हम इसकी KCN से रिएक्शन करवा देंगे। अगर हमने इसकी KCN से रिएक्शन कराई तो ये बन जाएगा RCH2CN, एक कार्बन इंसर्ट हो गया साइनाइड के फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर निकलेगा क्या, निकलेगा क्या निकला, K निकला और X निकला, है ना, माइनस KX। ये साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, जब हम कन्वर्जन करते हैं तो मेन प्रोडक्ट लिखते हैं। और इस तरह से ये तो आपको हम रूट बता रहे हैं, रूट चार्ट बता रहे हैं, मैप बता रहे हैं कि आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। जब कन्वर्जन पूछा जाता है तो 2 स्टेप या 3 स्टेप में वो आपका कंप्लीट हो जाता है, और उसमें इस तरह के डिजाइन आपकी बनती नहीं है, सीधे सीधे एक रिएक्शन आपकी बनती है, उसमें कन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं, मतलब चारों डायरेक्शन में दिमाग चलाना कन्वर्जन के लिए, आप कैसे चला सकते हो दिमाग, वो सिखा रहे हैं। तो इसलिए आपको ये अभी 4 टाइप के कई मिल रहे हैं। सिंपल जब परीक्षा में पूछे जाते हैं एकदम सिंपल कन्वर्जन होते हैं, 2-3 स्टेप में आ जाए, इतना आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद 2-3 स्टेप में आप ये कन्वर्जन करना शुरू कर देंगे, आपको बहुत आसानी से ये आने लगेंगे। तो जब हमने CN करा दिया, अब CN आ गया है ना, तो CN के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। इस CN को हम एमाइड भी बना सकते हैं, इस CN को हम एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एमाइड में, और हम इसको डायरेक्ट अमीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आप ध्यान से, अल्काइल हैलाइड था, अगर हमें इतने ही कार्बन का अमीन चाहिए जितने अल्काइल हैलाइड में है तो हमने डायरेक्ट NH3 से रिएक्शन करा दी और हमें ये प्राइमरी अमीन मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हमें एक कार्बन बढ़ाना है तो एक कार्बन बढ़ाना का हमारे पास एक ही रास्ता है कि अल्काइल हैलाइड में किसी भी चीज को कन्वर्ट कर ले, और फिर उस अल्काइल हैलाइड से हम किधर जा सकते हैं वो देखें। तो अभी हमने इसकी एक ही रिएक्शन पकड़ी है, साइनाइड इंसर्ट करा दिया। अब इस साइनाइड से हम मिनिमम क्या क्या बना सकते हैं, तो इस साइनाइड से आप बना सकते हो 3 चीजें, ठीक है। क्या क्या 3 चीजें बना सकते हो, अगर आपने साइनाइड की H2O से रिएक्शन करवा दी, यानी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा दिया, ठीक है, H2O एंड पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ कि साइनाइड पर केवल एक ही मॉलिक्यूल H2O का जुड़ेगा। जब एक ही H2O का मॉलिक्यूल जुड़ेगा, मैकेनिज्म याद रखिए, H2O में से H2NH2 के साथ जुड़ जाएगा, मतलब नाइट्रोजन से H2 जुड़ जाएगा और कार्बन से O जुड़ जाएगा, यानी प्रोडक्ट आपका बन जाएगा RCH2 देन CN। ये H2O में से O जुड़ेगा यहाँ पर और H2 जुड़ेगा यहाँ पर, ये बन गया क्या, एमाइड बन गया, ठीक है। अगर आप इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं कराते हैं, इसको H2O से रिएक्शन करके आप इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं,
यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि हाइड्रोलिसिस आप कंप्लीट करा रहे हैं या पार्शियल करा रहे हैं। तो आप इसको डायरेक्ट एसिड में भी बदल सकते थे बच्चों। डायरेक्ट एसिड में मैंने आपको समझाया है मैकेनिज्म। पहला एक मॉलिक्यूल में CONH2 जुड़ जाएगा और इसी CONH2 में एक और मॉलिक्यूल जोड़ोगे तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, या CN में डायरेक्ट 2 H2O जोड़ोगे तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ये मैकेनिज्म हम पीछे बता चुके हैं, इसलिए मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, सिंपली आप समझ लीजिए। यहाँ पे बन जाएगा क्या, RCH2, ये CH2 रहेगा, ये जो Cn था ये COOH में बदलेगा, यानी C, और यहाँ से एक बार डबल बॉन्ड O लगेगा पहली बार में, कौन सा, H2O वाला है ना। H2O को हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ H2O वाला लिख रहा है, ठीक है। तो H2O का एक डबल बॉन्ड O पहले जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे एक पानी में से, और जो OH बचा वो दूसरे पानी का OH यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, एक रफ वर्क करके बता रहे हैं। HOH और HOH पानी में यही तो होता है। तो एक बार ऑक्सीजन जुड़ गया, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, और इसमें से जुड़ गया, ये तो ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन ये जुड़ गया यहाँ कार्बन पे, और ये जो OH है ये गया, वो यहाँ जुड़ गया। अब बचा यहाँ पे क्या, ये नाइट्रोजन बचा और 3 H बचे, तो यहाँ से NH3 निकल जाता है। ये यानी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में आपने इसको सीधा सीधा साइनाइड से, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो आपको अमीन मिल जाएगा, और साइनाइड का डायरेक्ट रिडक्शन करा देंगे अगर आप, तो ये इसमें आपको मिल जाएगा क्या, RCH2NH2। सॉरी, कितने हैं यहाँ पे कार्बन, उतने ही कार्बन मिलेंगे डायरेक्ट रिडक्शन कराओगे। तो RCH2 पहले से था, अब आपने इसका रिडक्शन कराया है तो आपको मिल जाएगा CH2 एंड NH2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि इसका रिडक्शन कैसे करा दोगे, प्लस दो H2 एंड Ni के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं आप रिडक्शन, तो अभी भी आपका NiPT HT ऐसे कुछ भी ले सकते हो। रिडक्शन आपने करा दिया, डायरेक्ट CH2 NH2 में कन्वर्ट हो गया, 2 H2 लगे, एक H2 यहाँ जुड़ गया, एक H2 यहाँ जुड़ गया, ये क्या बन गया, ये बन गई प्राइमरी अमीन। देखिए ध्यान से, आपने अल्काइल हैलाइड में साइनाइड इंसर्ट कर दिया, साइनाइड को पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा तो एमाइड बना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा तो एसिड बना, और इसका रिडक्शन कर दिया आपने तो जितने कार्बन इसमें है उतने ही कार्बन का प्राइमरी अमीन बन गया, एमाइड भी इतने ही कार्बन का बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड भी इतने ही कार्बन का बनेगा, ठीक है। अब हमें इस अल्काइल हैलाइड से जितने कार्बन थे उससे ज्यादा का अमीन चाहिए, तो ये देखिए ये बन गया। अगर जितने कार्बन यहाँ है उससे हमें एक कार्बन कम चाहिए, यानी अमाइड में जितने भी कार्बन है उससे एक कार्बन कम चाहिए, तो यहाँ भी हमारे पास एमाइड से आगे बढ़ने के फिर से 2 रास्ते हैं। एमाइड को हम अमीन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें जितने एमाइड में कार्बन है उतना ही अमीन चाहिए तो हम इसका डायरेक्ट रिडक्शन कर देंगे, और अगर एमाइड में जितने कार्बन हैं उससे एक कार्बन कम वाला अमीन चाहिए तो हम यहाँ इसका हाफ मेन डिग्रेडेशन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका हाफ मेन डिग्रेडेशन करके देखते हैं, यानी दोनों रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों रिएक्शन में हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे, इससे एमाइड से, ठीक है। एमाइड से आगे हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक कार्बन कम वाला अमीन चाहिए, एक कार्बन कम वाला अगर हमको अमीन चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हाफ मेन डिग्रेडेशन कर देंगे, यानी NaOH प्लस Br2 के साथ इसको हीट कर देंगे, ठीक है।
इसको NaOH प्लस Br2 प्लस हीट, ये करेंगे। अगर ऐसा किया तो हाफमैन डिग्रेडेशन हो जाएगा। डिग्रेडेशन हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, RCH2 CONH2 का CO गायब हो जाएगा, ये कार्बन गायब हो जाएगा, RCH2 NH2 बचेगा, ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा क्या, RCH2 और NH2, एमाइड बचा एक कार्बन कम का, ठीक है, ये सॉरी अमीन बन गई, प्राइमरी अमीन, इसमें क्या है 1 कार्बन लेस देन एमाइड। ये डिपेंड करता है अपनी सिचुएशन पर कि हमको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम दिमाग दौड़ाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए हमारे पास रास्ते अपने आप खुलते चले जा रहे हैं। अगर हमें जितने कार्बन यहाँ उतने ही कार्बन का अमीन चाहिए तो हम डायरेक्ट यहाँ भी रिडक्शन कर सकते थे इसका, और डायरेक्ट इसका रिडक्शन करके भी हमने बना लिया। इतने कार्बन का अमीन है उतने ही कार्बन का अमीन यहाँ बनेगा, तो इसका रिडक्शन किया हमने, तो ये बन जाएगा हमारे पास RCH2, अब ये बन जाएगा CH2 N H2, ठीक है। एमाइड से उतने ही कार्बन का अमीन चाहिए जितने कार्बन एमाइड में है, तो डायरेक्ट रिडक्शन कराएंगे, और एक कार्बन कम चाहिए तो हमने इसका हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करा दी या हाफमैन डिग्रेडेशन करा दिया यहाँ पर, ठीक है, तो हमको ये मिल गया। अब नेक्स्ट हम इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर भी अमीन मिल गया था, यहाँ पर भी हमको अमीन मिल गया, और यहाँ पर भी अमीन मिल गया, यहाँ पर भी अमीन मिल गया। इतने रास्तों से हमें अमीन मिल रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अमीन से आगे जा सकते हैं और हम इसको बना सकते हैं अमीन को अल्कोहल में बदल सकते हैं और अल्कोहल को हम एसिड में बदल सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर एक रिएक्शन और है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा देखते हैं। तो जब हम RCH2CONH2 को, यानी एमाइड से हमें वही अमीन चाहिए जितने कार्बन इसमें उतने ही कार्बन चाहिए, तो हम जो यहाँ रीजेंट यूज करेंगे वो रीजेंट है, यहाँ पर हम यहाँ लिख रहे हैं इतने ही कार्बन का चाहिए, तो हम यहाँ यूज करेंगे रीजेंट, कौन सा, LiAlH4 एंड H2, ये यूज करेंगे हम रीजेंट यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखें
ये हो गया नंबर 1। थोड़ा सा ये कर, ठीक है। नंबर 1 में LiAlH4 एंड नंबर 2 में हम यूज करेंगे H2O सेकेंड स्टेप में, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में हम रिएक्शन करवा देंगे H2O के, तो जितने कार्बन एमाइड में यहाँ है उतने ही कार्बन हमें मिलेंगे। हमें बस रिजल्ट याद रखना है इसमें कि हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने H2 और Na यूज किया है, यहाँ पे एक और रिजल्ट भी हम यूज कर सकते थे। इसकी जगह पर ये हो गया, या तो हम और लिख दे, और का मतलब चाहे हम ये यूज करें या फिर यहाँ पे NaC2H5OH भी यूज कर सकते थे। ये भी रिडक्शन का काम करता है, ये भी रिडक्शन का काम करता है, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ये फ्लो चार्ट हो गया एक तरीके से, आप इसको बस प्रैक्टिस कर लेंगे, एक दो बार लिख करके आपको याद हो जाएगा। अब आप देखिए, आपकी गाड़ी हर जगह पर जैसे जाते हैं ना, तो कहीं भी एक चौराहे पे जाकर के मुड़ जाता, फिर अब हमें किधर जाना है। देखिए, यहाँ से पहुंचे तो आपको प्राइमरी अमीन मिल गया, यहाँ से भी आपको प्राइमरी अमीन मिला, यहाँ से भी आपको प्राइमरी अमीन मिला, इतना यहाँ से भी आपको प्राइमरी अमीन मिला। साइनाइड के रिडक्शन से भी डायरेक्ट आपको प्राइमरी अमीन मिला। एमाइड बना तब भी आपने उसको प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर लिया। एसिड बना तब भी आप इसको अमीन में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं अभी हम इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने एसिड बनाया है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो अमीन तक आप पहुंच गए। अमीन से आगे बढ़ने के लिए आपके पास क्या स्टेप है। अमीन पे आके गाड़ी रुक जाती है, ज्यादातर बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक ही स्टेप है, नाइट्रस एसिड टेस्ट, जो आपने बहुत पढ़ा है। अमीन को अल्कोहल में बदलो, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में बदल के फिर से आगे बढ़ जाओ, जिधर मर्जी है उधर बढ़ जाओ। और नहीं अल्काइल हैलाइड में बदलना है तो अमीन को अल्कोहल में बदलो नाइट्रस एसिड टेस्ट से, और फिर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा के एसिड, और उस हिसाब से आपको जो भी बनाना है आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपको देखिए रूट आपको कैसे मिलते चले जा रहा है वो देखिए आप। इस अमीन हमें यहाँ मिला, चाहे ये अमीन हो, चाहे ये अमीन हो, चाहे कोई भी अमीन हो, हम इसको नाइट्रस एसिड टेस्ट से अल्कोहल में बदल सकते हैं, किसी भी एलिफेटिक अमीन को। अभी हम एलिफेटिक अमीन की बात कर रहे हैं, सारे अमीन एलिफेटिक अमीन है। तो सपोज हम यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये वाले अमीन को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि सारे एक जैसे हैं। आप वही सेम रिएक्शन यहाँ होगी, केवल आपको ध्यान क्या रखना है, नंबर ऑफ कार्बन बदलने नहीं है। नाइट्रस एसिड टेस्ट में भी बस यही ध्यान रखना है, और कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको। यानी यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपके पास क्या रास्ता है, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी, अगर आप इसको यानी कि अमीन को अल्कोहल में बदलना है। अमीन को अगर हम अल्कोहल में बदलना चाहेंगे तो हमारे पास क्या रास्ता है, HNO2 नाइट्रस एसिड है, HNO2 है। हमने इसको अल्कोहल इसको बदल लेना है HNO2 कितने टेम्परेचर पर, 273 केल्विन पर। ये किस में बदल जाएगा, जितने कार्बन इधर हैं उतने ही कार्बन का अल्कोहल यानी RCH2OH में बदल जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ एसिड पे आ गए हो, एसिड को आप एल्डिहाइड में बदल सकते हो रिडक्शन से, और रिडक्शन से आप इसको अल्कोहल में भी बदल सकते हो। अगर आपको एल्डिहाइड में बदलना है इसको, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको COCl में कन्वर्ट करेंगे। COCl में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है, इसकी हम PCl3 से या PCl5 से या SOCl2 से, किसी से भी, सारे नहीं लिखना है आपको, याद दिमाग में सब रखने हैं। बार बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको आ जाएगा। आप यहाँ से कई बार भिंड गए हो तो आपको पता है ना कि रास्ते में ये गांव ये गांव ये गांव मिलेगा, क्योंकि आप कई बार वहां से गए हो। भिंड से कई बार आप ग्वालियर गए हो तो आपको पता है कि बस यहाँ रुकती है, यहाँ रुकती है, यहाँ रुकती है। बस वही चीज आपका यहाँ पर है, इस रूट से आप बार बार जाओगे। रूट से बार बार जाने का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक में इस रूट से जाने का मतलब है आप इसको बार बार इस रूट को लिखोगे अपनी कॉपी में, आपको याद हो जाएगा कि अब हमें कैसे आगे बढ़ना है। गाड़ी कन्वर्जन में वहीं अटक जाती है। आपने अमीन बदल लिया, अमीन के आगे आपको बढ़ना नहीं आएगा कि हम क्या करें। अमीन को तुरंत अल्कोहल में बदलो, अल्कोहल के बाद आगे रास्ता खुला हुआ है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड के लिए आपको कहीं भी जंक्शन में गाड़ी जा रही है, ठीक है ना। कार्बन बढ़ाना है
तो ये वाला स्टेप यूज करो। कार्बन अगर घटाना है तो एमाइड में बदल करके कैसे भी इसको एमाइड में बदलो और एमाइड का डिकार्बोक्सिलेशन, एमाइड का क्या करा दो, डिग्रेडेशन करा दो, हाफ में डिग्रेडेशन करा दो या फिर उसको एसिड में बदल के डिकार्बोक्सिलेशन करा दो। सारे स्टेप एकदम सिंपल है, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे PCl5 या PCl थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए इस तरह से, और इनमें से कुछ भी आप लिखेंगे तो ये COCl में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बदल जाएगा RCH2 CO और यहाँ पे OH हट करके Cl आ जाएगा, ठीक है। COCl ये एसिड क्लोराइड बन गया। एसिड था, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान COOH। CO के बाजू में, जस्ट बाजू में OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। CO के जस्ट बाजू में Cl है तो ये एसिड हैलाइड है, ठीक है ना। अब एसिड हैलाइड से हम एल्डिहाइड कैसे बना लेंगे, रोजन-मुंड रिएक्शन से बनाएंगे, इसका हाइड्रोजनेशन करवा के। यानी अगले स्टेप में हम इसका हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं, यानी कि इसकी रिएक्शन करा सकते हैं किससे, प्लस H2 से एंड पैलेडियम एंड BaSO4 की प्रेजेंस में, H2 एंड PD एंड BaSO4। तो P यहाँ से इसको H2 मिलेगा तो H यहाँ जुड़ जाएगा और HCl निकल जाएगा, यानी यहाँ बन जाएगा RCH2 CH CHO। ध्यान से देखिए, ये बन गया CHO, डबल बॉन्ड O। ये बॉन्ड सही से लगाना है, बनाना सही से है, ठीक है ना। ये एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड को आप अगेन एसिड में बदल सकते हो, तो यहाँ नीचे लिखने की जगह नहीं है, तो इसी के नीचे आप लाइन बनाइए और ऊपर लिखिए, ठीक है। मतलब ऊपर मत लिखिए, मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप अपनी कॉपी में नीचे ही बढ़िए, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन किससे करा दें, LiAlH4 से। किससे यहाँ पर रिडक्शन कराना है हमको, LiAlH4 से रिडक्शन करा देंगे तो ये जो एल्डिहाइड है ये प्राइमरी अल्कोहल में बदल जाएगा। और बनाते समय आपको हमेशा ध्यान देना कार्बन की संख्या, R के बाद 2 कार्बन है, R के बाद 2 कार्बन है, R के बाद 2 कार्बन है, मतलब आपका सही बन रहा है। अब यहाँ एसिड बनाना है रिडक्शन से, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, RCH2 COOH। यहाँ लिखने की जगह नहीं है तो आप ये लिखिए नीचे ही, और ये देख करके यहाँ लिख लीजिए RCH2 COOH, ठीक है। गलत हो गया बेटा, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और हमने कर दिया इसका ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हो रहा है तो CH2OH बनेगा, तो आप बनाइए यहाँ से, ये बनेगा प्रोडक्ट। RCH2 CHO है, इसकी LiAlH4 से रिएक्शन हुई तो ये इसको 2 हाइड्रोजन दे देगा। 2 हाइड्रोजन दे देगा तो कहाँ लगाएगा, वो देखिए आप, एक यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ लग जाएगा। हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, यानी बनेगा क्या, RCH2 CH2 और OH। ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये एसिड से आपने बना लिया प्राइमरी अल्कोहल। एसिड हैलाइड बनाया, एसिड हैलाइड से आपने एल्डिहाइड बनाया। एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए आपके पास ये कौन सी रिएक्शन है, रोजन-मुंड रिएक्शन है, जिसमें H2 की रिएक्शन करा दी और पैलेडियम BaSO4 के प्रेजेंस में, तो ये बन गया RCH2 CHO यानी एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड का LiAlH4 से रिडक्शन करा दिया तो हमारे पास जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का ये बन गया अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल आफ्टर रिडक्शन। और इसने जो 2 हाइड्रोजन दिए वो कहाँ जुड़े, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ा, तो CH2OH ये बन गया। ठीक है, अब वहां पर आ गए थे हम, ये अल्कोहल है। अल्कोहल से आगे बढ़ने के लिए हमारे पास क्या रूट है, अल्कोहल को हम एल्डिहाइड में बदल सकते हैं, देन एल्डिहाइड को हम किस में बदल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हैं। चलिए अल्कोहल के आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो एक तो यही रूट है कि अल्कोहल को फिर से हम आगे बढ़ने के लिए अल्काइल हैलाइड में बदल के आगे बढ़ जाएं। अभी हमें अल्काइल हैलाइड बदल के ला रहे हैं अल्कोहल में, तो अभी उस रूट पे ना जाकर के एक नया रूट देखते हैं। नया रूट क्या है, इस अल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं ऑक्सीडेशन करके। आज ही कल ही आपने पढ़ा था कि इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें, किससे कर दें, या तो PCC से कर दें या फिर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें PDC से कर दें, या हम CrO3 एनहाइड्रस कंडीशन में यूज करें। ठीक है, तो हमारा ये बन जाएगा RCHO। ठीक है, इनमें से सारे एक साथ यूज नहीं करना है, हमेशा याद रखिए। और पर रिटन प्रैक्टिस में सब लिखिए, क्योंकि जब आप रिटन प्रैक्टिस में सब लिख करके याद करेंगे तभी वो आपको याद रहेंगे। और जैसे मैं आपको बोल बोल करके पढ़ा रही हूँ, वैसे ही आप ऑर्गेनिक के जितने भी कन्वर्जन कर रहे हैं बोलते जाइए कि हम यहाँ आ गए तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कन्वर्ट करेंगे, इस रिजेंट की रिएक्शन करेंगे तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली कन्वर्जन में हमें यही ध्यान देना होता है कि ये रिजेंट रिएक्शन करेगा तो ये फंक्शनल ग्रुप किस फंक्शनल ग्रुप में चेंज होगा, यानी रिजेंट का असर फंक्शनल ग्रुप पे क्या हो रहा है हमको वो देखना होता है। अब यहाँ पे आ गए, देखिए थोड़ा गलत हो गया, आप अपना लिख के खुद ही चेक कर लेंगे। मैंने आपको समझाया है कि ये गलतियां होती हैं, मेरे से भी होती हैं, देखिए हो गए जो आपको समझा रहे थे, पर हैबिट में है कि इसको चेक कर लें, चेक कर लेंगे तो वो गलती नहीं होगी। क्या गलती नहीं करनी है, जितने इधर कार्बन है उतने ही कार्बन यहाँ होने चाहिए, हमने एक कार्बन कम कर दिया तो ये गलत हो गया। अब इसको सही कर लो, जितने कार्बन इधर है उतने कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, यानी RCHO। ठीक है ना, कंफर्म हो गया कि हमारे कार्बन उतने ही हैं जितने यहाँ थे। RCH2OH था, अभी हमने RCHO। और लिखने का तरीका चाहे हम ऐसे लिख दें, चाहे हम इसको RCHO ऐसे लिख दें, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, गलत नहीं था, सही था। तो ये हो गया। अब हम इसको आगे फिर से ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अब की बार हम इसका ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा करके हम इसको काय में बदल सकते हैं, देख लीजिए। इसको हम बदल सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, K2Cr2O7H+ यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम एल्कलाइन KMnO4H+ यूज कर सकते हैं, या फिर हम CrO3 प्लस H2SO4 यानी इसका नाम है जोन्स रिजेंट, ये यूज कर सकते हैं, या हम यहाँ पर टॉलेंस रिजेंट यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर फेहलिंग रिजेंट यूज कर सकते हैं, यानी कि फेहलिंग सॉल्यूशन। इनमें से कोई भी एक, पर प्रैक्टिस में आप सब लिखेंगे, अथवा ये अथवा ये अथवा ये अथवा ये, इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप ये सारे लिख लेंगे। तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन यहाँ एसिड में बनेंगे, यानी RCOOH। यहाँ 2 कार्बन, मतलब R के बाद एक कार्बन है, यहाँ भी R के बाद एक कार्बन है, तो यहाँ भी R के बाद एक ही कार्बन, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके बराबर है। ठीक है ना, तो अब एसिड को भी अमाइड में बदल करके हम अमीन में बदल सकते हैं और अमीन से आगे बढ़ सकते हैं। देखो अमीन से अल्कोहल, अल्कोहल से कहीं भी जा सकते हैं, अल्कोहल से को अल्काइल हैलाइड में बदल सकते हैं। तो अभी हमारे पास और रास्ता खुला हुआ है। ये जो एसिड है, एसिड की हम NH3 से रिएक्शन अगर करवाते हैं तो आगे देखिए, आगे हम एसिड की रिएक्शन करवा देते हैं NH3 से। ठीक है, तो अभी यहाँ जगह नहीं है तो हम आपको ऊपर लिख रहे हैं, आप अपने पेज में नीचे ही बढ़िए, आगे इसी एरो के आगे बढ़िए, रजिस्टर जिसमें आप लिख रहे हैं
इसी एरो के नीचे लिखिए NH3। NH3 की रिएक्शन से यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये सब आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा, तो इसको अब मैं मिटा देती हूँ। अगर नहीं लिखा है तो एक बार देख लो, लिख लो, ठीक है। हो गया होगा, अब मैं इसको मिटा देती हूँ। तो यहाँ देखिए एसिड से हम आगे बढ़ रहे थे, तो एसिड को NH3 में रिएक्शन करवा दिया। अब ये ट्राई में बदल जाएगा, एसिड की जब NH3 से रिएक्शन हो जाएगी तो ये बदल जाएगा RCOONH4, इसमें बदल जाएगा। एसिड का अमोनियम साल्ट बन जाएगा। अगेन अगर हम इसको हीट कर देंगे, ये अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, अपने आप ही ये इसमें से निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, CONH2 बचेगा, यानी RCONH2 बचा। एमाइड पर आके देखिए, एमाइड से आप अमीन बना सकते हैं। अगेन फिर से वो इसी रूट में आ गए, आप जिस रूट से निकले थे उसी रूट में, उसी सर्कल में फिर आ गए। तो आप ऐसे करके कहीं भी आप जा सकते हैं, किधर से भी किधर जा सकते हैं, कन्वर्जन का रूट आप अपने आप बना सकते हैं। तो एक रूट ये वाला जो हमने आज आपको बताया है, ये एक फ्लो चार्ट बना लीजिए अपने रजिस्टर में, और इसके दिन में 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी रिएक्शन जो है रिपीट होने से आपको याद हो जाएंगे। आगे का रूट आपको समझ में आ रहा होगा। एमाइड पर आ गए हैं आप, तो एमाइड को आप क्या कर सकते हैं, एमाइड का हाफ मेन डिग्रेडेशन कर सकते थे, और या फिर इसी का रिडक्शन कर सकते थे। फिर से हम उसी रूट में पहुंच गए बेटा, ठीक है ना। हाफ मेन डिग्रेडेशन किया यानी NaOH, ये क्या, Br2 प्लस NaOH प्लस हीट, या हम इसी की जगह ऐसा लिख सकते थे और NaOBr लिखते हैं एंड हीट। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, CONH2 से एक कार्बन ये वाला कम हो जाएगा, यानी RNH2 मिलेगा। और अगर हमने इसका डायरेक्ट रिडक्शन कराया होता एमाइड का, तो हम यहाँ पर क्या लिखते, तब हम यहाँ लिखते कि फर्स्ट स्टेप में हम LiAlH4 से रिएक्शन करा रहे हैं, देन सेकंड स्टेप में H2O से रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये बन गया आपका RCH2NH2, यानी जितने कार्बन यहाँ है ये देखिए अमीन में कन्वर्ट हो गया। अमीन को आप HNO2 से अल्कोहल में कन्वर्ट करिए, और फिर अल्कोहल से देखिए ये आ गया, और फिर ये अमीन को आप आगे कहाँ बढ़ गए, अमीन चाहे वो वाला हो चाहे ये वाला हो, यहाँ पे किसकी रिएक्शन करा दी आपने, HNO2 की रिएक्शन करा दी, और ये अमीन कन्वर्ट हो गया आपका, जितने कार्बन का अमीन है उतने कार्बन का RCH2OH, ठीक है ना। अल्कोहल को आप अल्काइल हैलाइड में, और अल्काइल हैलाइड से कहीं भी ट्रेन जाती है वहां पे आप जा सकते हैं, देखिए। तो इस तरह से कन्वर्जन में दिमाग आपका लगना चालू हो जाएगा। आप बार बार इस ग्राफ को ड्रॉ करिए और बोल करके हमेशा ड्रॉ करिए।